दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज की कहानी हमारे साथ मुन्नी मेहरा जी ने शेयर की है, तो ये पूरी कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह घटना आज से कई साल पहले की है, जब मेरे नाना जी जिंदा थे और ये सब कुछ उन्हीं के साथ हुआ था। वो गांव के रहने वाले थे और बात यह है कि जो उनका खेत था वो वहीं पर सोया करते थे। उनके खेत के पास में ही गांव का कब्रिस्तान था और उसी कब्रिस्तान में ये हादसा उनके साथ हुआ था। मेरे नाना हमेशा खेत में नहीं सोते थे। जब खेत में फसल होती थी वो तभी सोते थे और उन दिनों उनके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है। खैर, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनको इस घटना ने अंदर तक झकझोर दिया था। उस दिन के बाद वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो दोबारा खेत पर जाना ही बंद कर दिए। ये बात है आज से 30 साल पहले की, जून जुलाई महीने के आसपास की, जब मेरे नाना जी खेत पर जाते थे। तब उनके खेत में फसल थी और वो वहीं पर सोया करते थे। जब वो रात के वक्त वहाँ पर सोते थे तो उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी कब्रिस्तान से। लेकिन कब्रिस्तान और शमशान घाट से कुछ ऐसी आवाज़ें आना आम बात हो सकती थी, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देते थे और अपना मस्त वहीं पर खाट बिछा के आराम से सो जाते थे। उनको खेत की रखवाली करते हुए करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। एक रात की बात है, अचानक उन्हें एक लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो हंसी बहुत ही भयानक थी, जिसे सुनने के बाद उनकी तो रूह कांप गई थी। लेकिन वो अपने खाट पर किसी तरह पड़े रहे। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन जब इंसान अकेला होता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो अंदर से थोड़ा सा तो डर महसूस होता ही है। तो वो सब कुछ जानते हुए इस बात को इग्नोर करना चाहते थे, पर कितना इग्नोर कर सकते थे? बहुत ज़्यादा तो नहीं। अब तो हद हो चुकी थी। वो हंसने की आवाज़ बार बार आ रही थी। नाना जी को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सीधा अपने खाट से उठे और चलते हुए कब्रिस्तान के गेट तक गए। फिर उन्होंने उस कब्रिस्तान के गेट को खोल दिया और अंदर गए। अंदर जैसे ही गए और इधर उधर देखा तो वहाँ पर एक कब्र पर एक लड़की की लाश रखी हुई थी। पहले तो नाना जी को लगा कि शायद ये मरी नहीं है, ये बेहोश है। पर जब वो उसके थोड़ा और पास गए तो उन्होंने देखा कि उस लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ था। ये देख के उन्हें डर भी लग रहा था। वो उसको छूना नहीं चाहते थे। किसी तरह नाना जी ने उस लड़की के बालों को उसके चेहरे से हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उस लड़की की आंखें नाना जी को ही देख रही थी और उस लड़की का चेहरा बिल्कुल डरावना लाल दिख रहा था। अब नाना जी को सब कुछ समझ में आ गया था कि अगर वो कब्रिस्तान में थोड़ी देर और रुक जाते हैं तो उनके साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। वो लड़की कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक प्रेत आत्मा थी। वो डर के मारे भागते हुए तुरंत गेट के पास गए और सीधा वहाँ से अपने खेत हो लिए। फिर वो थोड़ी देर के लिए खेत में रुके और अपना सारा ज़रूरी सामान ले लिया और साथ ही अपनी जलती हुई लालटेन को भी ले लिया। उन्होंने उसे अपनी साइकिल में टांगा ताकि कोई बुरी बला उनका पीछा न करे। फिर वो अपनी साइकिल को भगाते हुए सीधे घर चले गए और घर पर जाके आराम से सो गए। उन्होंने ये बात सुबह होते ही अपनी पत्नी को बताई। फिर वो उसके बाद से फसल की रखवाली के लिए दोबारा खेत पर जाना बंद कर दिए और फिर किसी तरह उन्होंने अपने खेत को बेच दिया और उससे उन्हें जो पैसे मिले उससे उन्होंने एक दूसरी जगह पर खेत ले लिया, जहाँ पर अब उन्हें पहले से ज़्यादा अच्छा लगता था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।